जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। अब आज हम करते हैं अंडर और ओवर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन और मार्जिनल कॉस्टिंग के हिसाब से। ठीक है बेटा। सबसे पहले, अच्छा, ये मैंने देखा है कि जब हम कोई डिफरेंट तरीके से एग्जांपल्स को यूज करते हैं ना, जिससे बच्चे रिलेट कर पा रहे हो ना, तो उनको ज्यादा बेहतर समझ में आता है। और इस चीज में ना, इस वाली चीजें ओवर और अंडर में ना, इसमें बच्चों को थोड़ी बहुत हमेशा कंफ्यूजन रहती है। मतलब वो कर तो रहते हैं सवाल, लेकिन कॉन्सेप्चुअल जो है ना, उनको थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो मैंने सोचा एक डिफरेंट एग्जाम्पल हम यूज करें, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है यूट्यूब वगैरह पे भी कि सेम एग्जाम्पल हर कोई बंदा यूज ही कर रहा होता है। तो सबसे पहले सवाल ये स्टार्ट होता है कि ये ओवर एंड अंडर एब्जॉर्ब क्या होते हैं और क्यों आते हैं। इससे अंदाजा लगा लें कि समझें कि एक पिकनिक ऑर्गेनाइज हो रही है। ठीक है ना। अब जब पिकनिक ऑर्गेनाइज हो रही होगी तो हमें बच्चों को बताना होगा कि पर बच्चा हम कितना चार्ज करें। कोई भी स्कूल या कॉलेज आप समझ लें। ठीक है भाई। अब आप कैसे बच्चों को प्राइस बताएंगे कि पर बच्चा इतने बच्चों इतना आपको पे करना है, जब तक आपको उसकी टोटल कॉस्ट ना पता हो। करेक्ट भाई। कॉस्ट करोगे, खर्चा पता करोगे, तभी तो पता चलेगा कि पर बच्चे का हिसाब कितना आ रहा है। अब देखो बेटा, जो ये कॉस्ट होती है ना, ये दो तरह की कॉस्ट होगी। एक तो होगी नॉन नॉन, मतलब बिल्कुल आपको पता होगा, स्पेसिफिक होगी, और इसमें कोई एस्टिमेशन नहीं होगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल, मैं किसी के पास गया खाना खाने के लिए, उस पे ना, तो उसने मुझे कहा, मैं उसके पास केटरिंग वाले के पास गया। मैंने कहा भाई, हम बच्चों को पिकनिक पे लेके जा रहे हैं, तुम मुझे बताओ कि पर टिफिन कितना चार्ज करोगे, जो लंच बॉक्स आप बच्चों को देंगे। तो उसने कहा मैं पर बच्चा चार्ज करूंगा 400 का। अब इसका मतलब है, अगर 100 लोग आएंगे तो आप मुझे उसके हिसाब से पैसे दे दिएगा, 90 आएंगे तो उसके हिसाब से आप मुझे पैसे दे दिएगा। अब ये जो है ना, ये पर बच्चे की कॉस्ट है। ठीक है ना। टोटल कॉस्ट पे नहीं है, ये पर बच्चे की कॉस्ट है, एलोकेट हुई है कि पर बच्चा इतना खर्चा आएगा। और इसके बारे में मैं 100% श्योर हूं। ठीक है ना। तो जो नोन यहां पे कॉस्ट है, ये कॉस्ट है वेरिएबल कॉस्ट। बात समझ में आई ना, कि यार हमें पता है कि ये इतना ही होगा। अब एक दिन पहले 100 बच्चे आएंगे तो मैं 100 बच्चों का बोलूंगा। एक दिन पहले 90 बच्चे आएंगे तो मैं 90 बच्चे का ऑर्डर दूंगा। ठीक है ना। ये मुझे पता है कि स्पेसिफिक है ये। अब एक कुछ ऐसी कॉस्ट होती है जिसमें एम्बिग्युइटी होती है, इसके बारे में आप अभी श्योर नहीं है। तो आप क्या करेंगे, इसके लिए आप एस्टिमेट करेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल, आपने कहा एस्टिमेशन में कि क्या क्या किया। आपने कहा भाई, अगर आप फार्म हाउस का रेंट लेकर आएंगे तो वो 60,000 है। बच्चों को जो ट्रांसपोर्ट यहां से वहां जाएंगे तो 20,000 है। और बच्चों को जो आप वहां पे डीजे वगैरह है वो 20,000 है। ये मिला के बन गया आपका 1 लाख। ठीक है ना। अब ये पर बच्चे के हिसाब से नहीं है, टोटल के हिसाब से। और मैंने कुछ ऐसी कॉस्ट यूज की जो आप बोलोगे सर ये तो बाद में भी सेम रहेंगी, ऐसा है ना। लेकिन आपके ऑब्वियसली जो बात है उसमें वो आपको टोटल फिक्स कॉस्ट दे देता है। तो समझो, इसमें से बहुत सारी बेटा, जब आप कंपनी और फैक्ट्री में चलते हो ना, तो बहुत सारे ऐसे खर्चे होते हैं जो आप बिल्कुल श्योरिटी से नहीं कह सकते कितने होंगे, और यहां पर आपको एस्टिमेट करना पड़ जाता है। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में जो बेटा खर्चे होते हैं, वो साल के एंड में आपको क्लियर होते हैं कितने होंगे। तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि हम बच्चों से बोलेंगे बेटा हम पहले पिकनिक पर आ जाएं, अपनी पूरी कॉस्ट कर लें, उसके बाद हम आपको रेट बताएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो यहां पर आपने, इसकी तो मैंने 3 लिखी है, समझो 30 होंगी। आपने इसको एस्टिमेट किया। ठीक है। और जब भी आप एस्टिमेट करते हैं, आपकी एस्टिमेशन और एक्चुअल में हमेशा फर्क आएगा। ऐसा ही है ना भाई। अगर मैं कहता हूं कि इस महीने का मेरा इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा 25,000, तो हो सकता है वो 28 आ जाए, हो सकता है वो 22 भी आ जाए। ठीक है ना। तो ये है एस्टिमेशन। लेकिन ये जो 400 रुपए पर टिफिन का जो चार्जेस है, ये 400 ही रहेंगे। बात समझे, पर उसकी चार्जेस 400 ही रहेंगे। तो जब आप एस्टिमेट करते हो तो आपको एक्चुअल और एस्टिमेशन में फर्क आता है, और उसकी वजह से ये ओवर और अंडर एब्जॉर्ब निकलता है। ये भी क्या है बताता हूं, पहले तो यहां तक समझ लिया। तो खैर, हम यहां तक पहुंचे थे कि 1 लाख हो गया। अब हम कॉस्ट करने बैठे कि बच्चे को क्या कोट करें हम। तो भाई, एक उसकी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो है 400, और जो टोटल फिक्स कॉस्ट है वो कितनी है, 1 लाख। ये जो 1 लाख है ये भी आपकी एस्टिमेशन है, ये मैंने एस्टिमेशन लिख दिया। और आपने ये अज्यूम किया था कि जो है वो 100 बच्चे जाएंगे।
ये भी आपकी एस्टिमेशन है, इज दैट राइट? इसका मतलब है आपकी जो है वो कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट पर बच्चा कितनी आ रही है? 1400। तो अगर आप देखें तो टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है आपकी? 1400 आ रही है। टोटल कॉस्ट आपकी कितनी आ रही है बेटा? 1400 आ रही है। ऐसा ही है भाई, 1400 आ रही है आपकी। तो आपने कहा कि यार मैं 600 का प्रॉफिट चार्ज करूंगा और मैं सेलिंग प्राइस रखता हूं आपकी 2000। सेलिंग प्राइस आपकी कितनी हो गई बेटा? 2000 हो गई। अब देखो आपने दो चीजें यहां पे एस्टिमेट की हुई है, और वो क्या क्या है कि आपकी फिक्स कॉस्ट इतनी होगी और आपकी जो वो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो इतने होंगे। अब जब एक्चुअल डेटा आया ना बेटा, एक्चुअल, ये जो एक्चुअल स्टूडेंट्स आपके पास गए ना, वो गए 80। दैट्स इट, ये आपको दिया हुआ है। अब जो मैं बताने जा रहा हूं सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, अगर उसने आपको एक्चुअल दिया हुआ है यूनिट्स प्रोडक्शन और आपको उसने ओवरहेड्स में कुछ भी नहीं दिया हुआ, इसका मतलब क्या है कि जो बजटेड थे वही एक्चुअल ओवरहेड्स हैं। अगर आप ये नहीं समझ, क्योंकि पास लेवल में कुछ जगहों पे कुछ ऊपर नीचे हुआ हुआ है, तो आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत ही ऊपर नीचे हो जाएंगे। अगर देखो यहां पे उसने क्या दिया हुआ है, एक्चुअल आपको यूनिट्स देती है, लेकिन सवाल में उसने ये नहीं बताया एक्चुअल ओवरहेड्स कितने थे। रिसेंट ईयर के सवाल में वो आ जाएगा 2020 और 21-22 में उसने दिया हुआ है। लेकिन जो नॉर्मली मैं आपको बता रहा हूं, अगर वो आपको बोले कि सिर्फ एक्चुअल आपको प्रोडक्शन दी हुई है और ओवरहेड्स नहीं दिए हुए, तो आप फौरन लिख लीजिएगा कि एक्चुअल ओवरहेड्स, फिर इसका मतलब है उतने ही है जितने बजटेड थे। ये बात समझ में आ गई आपके? अब आप स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहली बात है एब्जॉर्प्शन के हिसाब से आपका प्रॉफिट निकालना है। सबसे पहली बात है सेल्स देखेंगे हम, इनकम कितनी हुई है। इनकम कितनी हुई है बेटा? आपके पास 80 बच्चे गए हैं और एक बच्चे की प्राइस आपने चार्ज की है 2000। ये रही 2000, ये हो गया 1,60,000। उसके बाद क्या है? उसके बाद आपकी प्रोडक्शन है, यानी कि जो कॉस्ट है। आपने 80 बच्चे की कॉस्ट कितनी अज्यूम की थी? 1400। अब देखो इस 1400 में से 400 ये आपकी वेरिएबल कॉस्ट थी और 1000 जो आपकी फिक्स कॉस्ट थी। ये जो 400 है ये बिल्कुल आप श्योरिटी है, ये वही रहेगी, ये पिकनिक के आने के बाद भी वही रहेगी। लेकिन जो आपने 1000 पर बच्चा चार्ज किया ना, इसमें चेंज हो सकता है। क्यों चेंज हो सकता है? क्योंकि भाई आपने चार्ज की थी 100 बच्चों पे और असल में हुए 80 बच्चे, मतलब आपने ज्यादा बच्चों पे चार्ज की थी, इसलिए कॉस्ट आ रही थी 1000। ये देखो, ये देखो, सही है ना? अगर आप कम पे करोगे, 50 पे करोगे, तो ऑब्वियसली सी बात है ये 1000 की जगह 2000 हो जाएगा। ये देख लो बेटा, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। अगर ये 1,00,000 है और यहां पे अगर मैं 50 करता तो ये 2000 हो जाता। बात समझ में? आपने जो अजम्पशन की थी वो असल में अजम्पशन थोड़ी सी सही नहीं गई, ये हमेशा ये होगा। तो यहां पर आपने कॉस्ट इसकी चार्ज कर दी, तो मैं इसको जरा मल्टीप्लाई करके आपको बता देता हूं। 1400 इंटू 80, सही है ना? यह आ गया आपका 112,000। तो 160 माइनस 112, ये आ गया आपका 48,000। अब जरा बहुत ध्यान से देखना बेटा, आपने जो ऊपर जो कॉस्ट चार्ज की हुई है, जो 1000 आ रहा है, इसको आपने क्या अजम्पशन की थी कि ये 1,00,000 रुपए कॉस्ट आएगी, फिक्स कॉस्ट, और 100 बच्चे जाएंगे, जबकि असल में कुछ और हुआ। ऐसा ही है। अब आप देखें आपने ऊपर एब्जॉर्ब कितनी की हुई है, आपने ऊपर रिकॉर्ड कितनी की हुई है। यानी कि 80 बच्चों में आपने 1000 कॉस्ट जो है वो रिकॉर्ड की हुई है। अब ये 1000 कैसे होगी? आपने 100 बच्चा असम्पशन किया होगा, करेक्ट? तो आप ऊपर 80,000 रुपए रिकॉर्ड कर चुके हो, अब्जॉर्ब कर चुके हो। जबकि देखो एक्चुअल में आपकी कितनी आई है? 1,00,000। देखो ना, 1,00,000 एक्चुअल है। इसका मतलब है अभी तक 1,00,000 में से आपने 80,000 रिकॉर्ड किए हैं। जो आपकी एक्चुअल कॉस्ट है 1,00,000, उसमें से अभी तक देखो ऊपर आपने रिकॉर्ड कितने किए हैं? 80,000। वो 80,000 सर क्यों पूरे लाख रुपए क्यों रिकॉर्ड नहीं हुए? इस वजह से नहीं हुए कि वो जो कॉस्ट थी वो 100 बच्चों के हिसाब से थी और आपके गए ही 80 बच्चे हैं। तो जब 80 बच्चे गए होंगे तो बेटा जो एब्जॉर्ब हुई होगी, जो रिकवर हुई होगी आपकी कॉस्ट, वो 80 बच्चों की हुई होगी, 20 बच्चों की तो नहीं हुई होगी ना जो रह गए हैं। तो ये आपने कहा ऊपर एब्जॉर्ब आपने कितना किया हुआ है? 80 मल्टीप्लाई बाय 1000। तो 80,000 आपने ऊपर रिकॉर्ड किया हुआ है, यानी कि यहां पे ना 1,20,12,000 में 80,000 रुपए फिक्स कॉस्ट का मौजूद है। जबकि एक्चुअल कितनी है? एक्चुअल 1,00,000। इसका मतलब है जो आपने एब्जॉर्ब किया है ना बेटा, वो कम किया, उसे कहते हैं अंडर एब्जॉर्ब। आपने कॉस्ट को कम रिकॉर्ड किया तो आपका प्रॉफिट क्या हो रहा होगा? ज्यादा हो रहा होगा। तो आप प्रॉफिट को क्या कर लेंगे? कम कर लेंगे। तो ये आ जाएगा आपका 28,000।
बात समझ में आती है भाई? अब देखो इसी चीज को अगर मैं करूंगा मार्जिन, आ गया, अगर मैं इसी चीज को मार्जिनल से करूंगा तो क्या था भाई, आपकी जो टिकट की प्राइस थी वो थी 2000, आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट थी वो थी 400, आपकी जो फिक्स कॉस्ट थी वो थी 1000, और जो आपके यूनिट्स थे, यूनिट जो थे, वो जो बच्चे थे वो थे 80। अब आप कैसे करेंगे मार्जिनल के हिसाब से? क्योंकि मार्जिनल तो कहता है हमें जनरल पढ़ते ही नहीं, हम फिक्स कॉस्ट लेते ही नहीं है कि मसला है। तो सेल्स हो गई 80 इंटू 2000, ये वही है जो करते हुए आ रहे हैं। अब मार्जिनल सिर्फ और सिर्फ जो कॉस्ट होगी ना, एक बच्चे की कॉस्ट, उसमें सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट लेगा जो थी 400। ये आ गया 128,000, ये आ गया कॉन्ट्रीब्यूशन। और अब वो एक्चुअल जो फिक्स कॉस्ट, जो एक्चुअल है फिक्स कॉस्ट, वो कितनी थी? टोटल फिक्स कॉस्ट जो एक्चुअल थी पीछे सवाल में वो थी 1 लाख। तो ये 28,000 आपका मार्जिनल से वही सिंपल जो आप करते हुए आ रहे हैं आपका प्रॉफिट। ठीक है बेटा, बात समझ में आती है आपके? तो होपफुली अब थोड़ा बहुत आपको बेहतर समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।